बिल्कुल जसप्रीत, सबसे अच्छी और सबसे खुशी की बात यही है जिस तरीके से लोग दुआ कर रहे थे, लोगों की दुआ जो है वो काम हो गई। जो लॉन्चिंग हुई वो बहुत प्यार से हुई, बहुत आराम से हुई, कोई दिक्कत कोई टेक्निकल खराबी जो है वो नहीं आई है। लेकिन देखिए अभी भी जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक अंदर बैठे हुए हैं, उनकी नज़र पूरी तरीके से ये मतलब देखिए चार्ट के जरिए मैं आपको समझा रही हूँ कि आखिर किस तरीके से जो है अर्थ के बाहर जाएगा। 15 लाख की दूरी पर ये L1 जो है वो मौजूद रहेगा। आदित्य L1 वो पॉइंट ये देखें, अब ये दिखाया जा रहा है कि आखिर ये जो लॉन्चिंग है आदित्य L1 की वो कहां तक पहुंची है, टाइम कितना हुआ है, रेंज कितनी है, वेलोसिटी, एल्टीट्यूड, ये सब कुछ जो है समझाया जा रहा है मैप के जरिए। और देखिए टाइम वर्सेस एल्टीट्यूड, कहा कि बहुत साइंटिफिक बहुत टेक्निकल चीजें हैं जो शायद थोड़ी सी हमारी समझ से बाहर होंगी, लेकिन जाहिर सी बात है ये समझाने की कोशिश ये बताया जा रहा है वहां पर लगातार कि देखिए कहां तक जो है आदित्य L1 पहुंचा है, किस तरीके से पहुंचा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हर किसी ने देखा, जिस चीज का इंतजार किया जा रहा था कि सक्सेसफुली लॉन्चिंग जो है वो हो जाए, हर किसी ने दुआ की थी, हर कोई इस बात की। और हमने ये भी देखा कि इसरो चीफ सोमनाथ जी जो थे वो आखिर किस तरीके से आंखें बंद कर बैठे हुए थे। लास्ट 10 सेकंड में उन्होंने पूरी तरह से आंखें बंद की हुई थी कि किसी भी तरीके से जो है वो लॉन्चिंग हो जाए, क्योंकि हिंदुस्तान का पहला सोलर मिशन ये है जो अपने आप में जो है इतिहास रचने जा रहा है। और 4 महीने बाद जब ये वहां पर पहुंच जाएगा, उसके बाद 5 साल तक जब चक्कर काटेगा, तब पता चलेगा कि आखिर जो सूरज है उसमें कितनी ज्यादा गर्मी है, वहां कितने तूफान उठते हैं, उससे जो है पृथ्वी को कितना खतरा हो सकता है। तो इन सब चीजों के बारे में जो है जानकारी जो है आदित्य लगातार इसरो को भेजता रहेगा, वहां से फोटोज जो है लगातार आती रहेंगी। हमने देखा है पिछले दिनों में, और मुझे लगता है अब हिंदुस्तान को इस बात की आदत सी हो गई है कि हम जो है वो अंतरिक्ष की तस्वीरें देखें, क्योंकि चंद्रयान जो है चंद्रयान 3 की हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से वहां से जो है तस्वीर आ रही है, जगह जगह से तस्वीर आ रखी है। वहाँ हीलियम जो है मौजूद है, वहाँ ऑक्सीजन मौजूद है, हाइड्रोजन की तलाश की जा रही है। तो ये तमाम चीजें जो है अब इसकी आदत शायद हिंदुस्तान को हो चुकी है, और इसीलिए कहा जाता है कि ये नया हिंदुस्तान है जो एक नई नींव जो है वो रखने जा रहा है। और एक बार फिर से मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ कि देखिए सोमनाथ जो है इसरो चीफ वो यहाँ पर मौजूद हैं, बाकी साइंटिस्ट भी मौजूद है, लेकिन उनके चेहरे पर एक रिलैक्स जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हाँ अब जो है लॉन्चिंग हो गई है, लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। देखिए ये आदित्य L1 मिशन की मैं आपको ये तस्वीर दिखा रही हूँ, जिस तरीके से हमने चंद्रयान में देखा था कि पेलेट्स जो है वो अलग अलग होते हैं, उसके बाद जो तमाम चीज़ें होनी है अब इस पर नज़र रखी जाएगी। 4 महीने तक जो है इस पर भी काम किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दिया जाएगा, इसकी हर गतिविधि पर नज़र रखी जाएगी, क्योंकि कभी भी जो है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। तो स्पेस में अब ये जो है वो फिलहाल मौजूद है, जैसे ही ये पृथ्वी से बाहर पहुँचेगा इसके बारे में इसरो की तरफ से जानकारी दी जाएगी, लेकिन फिलहाल जो है इस पर नज़र रखी जा रही है। मैं अपने विजय को कहूँगी कि ये तस्वीर लगातार दिखाते रहे, क्योंकि ये तस्वीर जो है वो लोगों के लिए बहुत खास हो जाती है, क्योंकि अमेरिका, जर्मनी, EU और उसके बाद अब हिंदुस्तान की बारी ये दिखाने की पूरे दुनिया को कि देखिए हम भी जो है ठीक है अनुपमा, हम आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ खास पैनल भी मौजूद है। अनुपमा हमें बता रही थी, AK सिंह जी आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, वो भी बताइएगा। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे और है जो मैं ऐड करूंगी, क्योंकि जितने भी दर्शक हमें टीवी पर इस वक्त देख रहे हैं वो ये जानना चाहता है कि जो ये सूर्य का मिशन है ये हर भारतवासी को कैसे इम्पैक्ट करेगा। भारत का L1 तक पहुंचना, इसके मायने हर हिंदुस्तानी के लिए क्या है? दिया कि अल्टीमेटली दिस विल इंक्रीज आवर स्टैंडिंग इन दी स्पेस साइंस, स्पेस रिसर्च एंड स्पेस कमर्शलाइजेशन। तो हमारी जो इंडस्ट्री है, जो विदेश की इंडस्ट्री है वो आएगी यहाँ पे, उसमें ग्रोथ होगी। हम हो सकता है आने वाले टाइम में ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि अगर हम इसमें अव्वल दर्जे पे पहुंचेंगे या उसके नज़दीक होंगे तो हमारे जो इंजीनियर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा पढ़ेंगे। कल को हम हो सकता है दुनिया में सबको स्पेस इंजीनियर्स दें, क्योंकि आप यूनिवर्सिटीज़ में जाके देखो इस तरह के कोर्स हैं, स्पेस साइंस हैं। अब MIT यूनिवर्सिटी में BTech इन स्पेस साइंस दिया जाता है। तो इस तरह के और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें इस तरह की पढ़ाई हो रही है, और बढ़ेगी क्योंकि बच्चों का रुझान उसमें बहुत ज़्यादा होगा। इसको मैं एक 1 मिनट लेना चाहूँगा कि जो स्पेस जो है, अगर हम देखें पहले हम धरती पर लड़ते थे, धरती सबसे एक हमारा कार्य क्षेत्र था, फिर हम स्पेस में मतलब आकाश में गए, समुद्र में गए। अब आने वाले टाइम में स्पेस इज़ गोइंग टू बी द हैपनिंग प्लेस चाहे, और हमें उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में तकनीक, जो टेक्नोलॉजीज है वहाँ पहुँचने की वो बहुत ज़रूरी है। जैसे गगनयान जो मैन मिशन है, जो प्रधानमंत्री ने कहा था, उसके लिए भी इसमें हमें बहुत सहायता मिलेगी कि हाउ वर टेक्नोलॉजीज वर्क। जाहिर है, और भारत अग्रसर है सिरमौर बनने की राह पर। हम सीधा रुक कर लेंगे, हमारी सहयोगी प्रियंका भी ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट कर रही हैं, क्लोजली मॉनिटर कर रही हैं। अब प्रियंका, आप जहां मौजूद है वहां क्या कुछ माहौल है, जबकि सक्सेसफुली माना जा रहा है कि अभी तक जो आदित्य L1 है वो लॉन्च हो चुका है? जी बिल्कुल, लॉन्चिंग सक्सेसफुल हो गई है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ देखिए आप स्क्रीन लगा के तमाम बच्चे, और ना केवल बच्चे बल्कि उनके पेरेंट्स भी ये फिलहाल प्रोग्रेस देख रहे हैं कि किस तरीके से आगे की तरफ
बढ़ रहा है आदित्य L1 मिशन। तो मैं कुछ बच्चों से भी रिएक्शंस ले लेती हूँ। आपने देखा जब मिशन लॉन्च हुआ, देखा था? यस, आपने देखा कैसे गया वो ऊपर? वो ऐसे सीधा ऊपर गया। ये सब थर्ड क्लास में, और मैं बता रही हूँ किस तरीके से ऊपर गया। अच्छा, आगे क्या होगा अब ये एक ऑर्बिट में जाएगा जिसको हेलो ऑर्बिट भी कहते हैं, और ये L1 में वहाँ पर रहेगा और वहाँ से सन को देखेगा और कोई एक्लिप्स नहीं होगा और कोई डिस्टर्बेशन नहीं होगी, और ये वहाँ पर 5.2 ईयर्स तक रहेगा। अच्छा, 5.2। और कितना टाइम लगेगा इसे पहुंचने में? इसे टाइम 4 मंथ्स लगेंगे। 4 मंथ्स लगेंगे। और बिल्कुल सबसे ज्यादा प्रियंका, क्या results एक्साइटमेंट तो मिलेंगे? है ही, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट्स आर वेल इन्फॉर्म्ड, बहुत अच्छे से जानकारी है उन्हें। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए हम ये 2 पिक्चर्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रिश्ता जी, सबसे पहले तो हम आपसे समझेंगे कि ये वो लम्हा था जबकि सेपरेशन हुआ था, इसको अगर सरल भाषा में हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-57 से सेग्रीगेट हुआ। मैम, ये हमने जो व्हीकल यूज़ किया था इसे बोलते हैं PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसका मॉडल है C-57 या फिर एक्सटेंडेड लेंथ XL मॉडल। ये एक ऐसा व्हीकल है जिसमें अगर हम कोई भी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करेंगे तो वो एक पॉइंट पे जाके स्टेबल हो जाएगा। तो दैट्स वाई इसको लॉन्च के लिए हमने यूज़ किया था फॉर L1। क्या ये स्टेबल होने के बाद सेपरेशन शुरू होता है, ऐसा है क्या? ये थोड़ी देर पहले जो हमने दिखाया। जी मैम। ठीक है, AK सिंह जी, मैं आपसे इसका जवाब चाहूंगी कि अभी तक कितने स्टेजेस कंप्लीट हो चुके हैं, और जो सेपरेशन के हैं 3 स्टेज अभी तक कंप्लीट हो चुके इस हैं। टाइम बताया क्या कि ये जो है पूरी तरीके से जितना आत्मनिर्भर टाइम भारत है मुझे हाँ, लगता है indigenous थर्ड है? स्टेज में होना चाहिए। ठीक है, अभी तक टेंटेटिवली आ रहा था, मैंने ब्रेकिंग हम चला रहे हैं, थर्ड हाँ। स्टेज कंप्लीट हो गया। हाँ, तो बस ये थर्ड स्टेज के बाद ये 4th स्टेज में जाएगा, स्टेज 4th में। उसके बाद ये 3rd और 4th बेसिकली एक्सेंट्रिक के अंदर है। तो ये क्या पूरी तरीके से इंडिजिनस है? हाँ, ये पूरी तरह से बिल्कुल इंडिजिनस है। पहला मेरे साथियों ने भी बताया कि जो इसमें पे लोड्स हैं वो सारे जो हैं हिंदुस्तान की विभिन्न प्रयोगशालाओं में बने हैं, चाहे वो PRL अहमदाबाद है, चाहे पूना की लैब है, चाहे हमारी इसरो की लैब है, ये सब हैं, सब इंडिजिनस है। और ये भी बहुत गर्व की बात है कि हम इस तरह की जो हाईटेक लॉन्चेस या स्पेस मिशंस हैं उनको हम इंडिजिनस। 4th इज गोइंग टू बी द लास्ट स्टेज, और वो उस वक्त क्या होगा? और सर, ये जब इग्निशन स्टार्ट हुआ और रॉकेट लॉन्च हुआ था, सर ये मोमेंट डिस्क्राइब करिए प्लीज। ये मोमेंट आप देख लीजिए, जो हम बताए थे स्ट्रैप ऑन मोटर्स दिख रही हैं, और ये लिफ्ट ऑफ है। और ये जो फर्स्ट स्टेज थी, मैं बार बार कह रहा हूँ, 110 सेकंड की चलेगी, वो 50 किलोमीटर ऊपर ऑल्टीट्यूड पे ले जाएगी। ठीक है रवीना, ये आप भी इस तस्वीर को समझाइए, जिस तरीके से रॉकेट के जरिए यान पहुंचता है, कितने सालों की मेहनत है, कितने दिनों में ये तैयार हुआ है, और उसके बाद अभी जो स्टेज आने वाली है, कितनी क्रूशियल स्टेज है, जब तक हेलो स्टेज में पहुंचेगा कितना समय लगेगा? जी, मैं आपको बताती हूँ, जो आदित्य L1 मिशन की नींव रखी गई थी वो लगभग 10 साल पहले साइंटिस्ट ने, हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने उसकी नींव रखी थी। तो तब से लेके अब की ये हमारी मेहनत है। और ये जो है, जब तक ये हेलो ऑर्बिट में नहीं पहुंच जाता तब तक धड़कनें हमारी ऐसी ही बनी रहेंगी, क्योंकि इतने साल की मेहनत, कोई महीने 2 महीने नहीं, पूरे 10 साल पहले इसका ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो जब तक ये हेलो ऑर्बिट में नहीं पहुंच जाता तो 4 महीने हमारे बड़े क्रूशियल रहेंगे लोअर अर्थ ऑर्बिट से, जब तक वो आगे L1 में हम उसको बिल्कुल। AK सिंह जी, जरा आसान